हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग सब कोई कुशल मंगल होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के पास में इस तरह का जानकारी लेके आता हूँ जहाँ पे आप कम से कम अमाउंट सेव करके इन्वेस्टमेंट करके अपना फैमिली को फुल्ली 360 डिग्री फाइनेंशियल सेफ्टी जोन में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने काफ़ी सारे वीडियोस शेयर किए आप लोगों के साथ में और आप लोगों ने भी उसको काफ़ी पसंद किया है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार दोबारा मैं अपने बारे में जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और मैंने एमबीए फाइनेंस एंड मार्केटिंग में किया है और मैं मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैनेजमेंट लेवल पे हूँ। और मेरे अभी तक का जर्नी में जो भी कुछ मुझे सीखने को मिला है वो मैं आप लोगों के साथ में टाइम टू टाइम शेयर करता हूँ। तो आज मैं इसी तरह का एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट को लेके जा सकते हैं। क्योंकि एक इंडिविजुअल का, एक फैमिली मेम्बर का फाइनेंशियल प्लानिंग तब तक 360 डिग्री फुल प्रूफ नहीं होता है जब तक उसमें इंश्योरेंस का पार्ट नहीं रहता है। इसीलिए मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के पास में ये साझा करने के लिए आता हूँ कैसे आप कम से कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके सेव करके आप अपना नियर एंड डेयर को 360 डिग्री फाइनेंशियल सेफ्टी जोन में रख सकते हैं और आपका जो भी फाइनेंशियल गोल होता है उसको स्मूथली आप अचीव कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सीधे जानते हैं क्या नया है, क्या आपके लिए अच्छा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में उसको रेगुलेटरी करते हैं गवर्नमेंट का जो रेगुलेटरी बॉडी है, आईआरडीए, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, टाइम टू टाइम अपना नीति नियम लागू करते हैं ताकि कस्टमर को अपना जो है मैक्सिमम बेनिफिट मिले इससे। और इसके लिए ही 1 अक्टूबर से 2024 आईआरडीए ने एक नियम लागू किया है कि सब इंश्योरेंस कंपनी को इस नियम के अंदर में उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि कोई भी कस्टमर, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी इंडिविजुअल सेव करता है इंश्योरेंस कंपनी में तो उसको फर्स्ट ईयर से ही उनको ग्रांटेड सरेंडर वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, फर्स्ट ईयर से ही। मतलब कोई भी इंडिविजुअल अगर इंश्योरेंस कंपनी में सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से, फाइनेंशियल इमरजेंसीज की वजह से वो अपना पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाया है, अपना प्रीमियम भुगतान नहीं कर पाया है, उसके बावजूद भी उनको अपना जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर में उनको एक ग्रांटेड सरेंडर वैल्यू मिलेगा, स्पेशल सरेंडर वैल्यू मिलेगा। ये 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। अभी इंश्योरेंस मोर लुक्रेटिव हो गया है क्योंकि पहले क्या था कि आप इंश्योरेंस में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उसको 3 साल तक आप नहीं चलाते हैं, अपना प्रीमियम भुगतान नहीं करते हैं तो आपका अमाउंट फॉरफिटेड हो जाता है और आपको कोई भी अमाउंट, कोई भी राशि रिटर्न नहीं मिलता है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी आईआरडीए ने ये बहुत सोच समझ के इस नतीजे पर पहुंचा है कि इंश्योरेंस लोग तभी बाइंग करते हैं कि उसको इमरजेंसी में काम आए। इसीलिए ये नीति को आपको लागू किया गया है। अभी 1 तारीख से कोई भी पॉलिसी धारक, कोई भी कस्टमर, कोई भी सेव करने वाला, इन्वेस्टमेंट करने वाला इंडिविजुअल होता है तो उनको ये आसानी होगी कि इमरजेंसी में अगर वो अपना फंड निकालना चाहे तो इंश्योरेंस कंपनी से फंड निकाल सकते हैं। ये नियम लागू कर दिया है और इस नियम के साथ साथ में अभी जो लाखों करोड़ों पॉलिसी धारक है या जो भी फ्यूचर में पॉलिसी बाइंग करेंगे या बाई कर रहे हैं, सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट अगर किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा, कितना आपका ग्रांटेड सरेंडर वैल्यू आएगा, स्पेशल सरेंडर वैल्यू आएगा, उसका मैं हल्का सा एक कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। और अगर उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट्स करना पड़ेगा, तो ही मैं आपको पर्सनलाइज जो है गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप जो भी पॉलिसी बाइंग करेंगे, जो सेविंग्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रेडिशनल प्लान हो, नॉन ट्रेडिशनल प्लान हो, पार प्लान हो या नॉन पार प्रोडक्ट हो, तो उसमें आपका पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म कितना है, पॉलिसी टर्म कितना है, कितना साल के लिए आप पॉलिसी को ले रहे हैं, इसके ऊपर में आपका जो है ग्रांटेड सरेंडर वैल्यू डिपेंड करेगा। आईआरडीए फ्रेंड्स, आईआरडीए एक कैलकुलेशन डिसाइड करते हैं कि पॉलिसी धारक को कितना
सरेंडर मिलना चाहिए। 1 साल प्रीमियम देने के बाद, 2 साल प्रीमियम देने के बाद या 3 साल प्रीमियम देने के बाद उसी नीति नियम के आधार पर ही सारी इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको ज़रूरत पड़ने पर, इमरजेंसी पर अब अपना जो जमा राशि है प्रीमियम के तौर पर अपने इंश्योरेंस कंपनी को जमा किया है, उसमें से आप अपना जो है राशि को निकाल सकेंगे और एक जो नॉमिनल चार्ज है, सरेंडर चार्ज, वो डिडक्ट करके आपको रिफंड मिलेगा, जो पहले ये नहीं मिलता था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, अपना नेयर इंडिया के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपना फैमिली को 360 डिग्री फाइनेंशियल सेफ्टी जोन में कम से कम अमाउंट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करके रख के अपना जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको स्मूथली फुलफिल कर पाए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। फिर एक बार मैं आऊँगा आप लोगों के साथ में फिर एक नया जानकारी लेके, ताकि आप अपना नेयर इंडिया को हमेशा के लिए 360 डिग्री सेफ्टी जोन, फाइनेंशियल सेफ्टी जोन में रख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।